नादिया जी, आपने पीटीवी में काम किया और काफी लंबे गैप के बाद ये जो अभी न्यू जनरेशन इनके साथ काम किया आपने, क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस लगा? अब सॉरी के साथ बड़े बड़े स्टार भी हैं, शायद नाराज ही हो जाएंगे मुझसे ये मेरा इंटरव्यू देख के। अब क्वालिटी नहीं है, अब सिर्फ क्वांटिटी है। ना रिहर्सल्स होती हैं, ना सीआर्स होती हैं, ना डीआर्स होती हैं। पहले मेहनत की जाती थी इन चीजों के ऊपर। तो आप सीधा और सेट पर टक 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 काम करो, सीन करवाओ और चले जाओ। ये मेरी ओपिनियन है। आई डोंट नो कि वो लोग कोई मेरे से एग्री करे या ना करे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ एम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिना खान। प्रोग्राम आज के मेहमान विद हिना खान। आज की हमारी जो मेहमान है किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत अच्छी इंसान, बहुत अच्छी एक्ट्रेस जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सीरियल्स में काम किया है, जैसे कि सदके तुम्हारे, जन्म जली, लाडों से वली। काफी सारे सीरियल में उन्होंने अपने काम का लोहा मनवाया। बहुत बड़े लेजेंड M.A. रशीद, उनकी साहबजादी हमारे साथ आज मौजूद हैं, नादिया रशीद। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम, कुछ तो तारुफ मैंने करवा दिया आपको। जी जी। कुछ आप बताएंगी कि आपने कौन कौन से ड्रामाज में काम किया जो सुपर डुपर हिट गए हैं, और अपने करियर का आगाज आपने कितनी एज में किया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अपने इस मुझे जगह पे बुलाया और बड़ी इज्जत दी। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताने में बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि मैं पीटीवी की सीखी हुई स्टूडेंट हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ तो वो सिर्फ पीटीवी की वजह से। अगर मैं वहाँ से ना सीखती तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठी होती। जी, मैंने सदके तुम्हारे अभी किया, फिर मैंने जन्म जली किया, लाडो से पली किया, और भी बहुत सारे किए। और जब मैंने अपनी जो सफ़र का आगाज़ किया था जी, मैं 17 साल की थी जब मैंने पीटीवी में पहला ड्रामा किया था। सबसे फर्स्ट? जी, सबसे पहला ड्रामा मैंने 17 साल की एज में किया था। यावर हयात साहब ने मुझे लॉन्च किया था। जी जी। नादिया जी, आपने जितने भी कैरेक्टर किए उनमें से सबसे फेवरेट आपका कैरेक्टर कौन सा था? सदके तुम्हारे में भी जी एक अच्छा है, जैसे एक बहन होती है बड़ी, और बड़ी ओबीडियंट बच्चियां जैसे होती हैं, एक फैमिली का सारा वो था एटमॉस्फेयर, वो भी बहुत अच्छा था। लाडो से पली में थोड़ा सा एक मदर का कैरेक्टर था, वो थोड़ा सा आप कह लें कि वो बहुत लाइक हाई फाई टाइप की और इस तरह से, बट वेरी वेरी नाइस। लेकिन मुझे पर्सनली जो आज भी पसंद है वो मेरा ड्रामा था जी पीटीवी का हरी भरी छां। हरी भरी छां, ये पंजाबी सीरियल था, और ये माशाल्लाह माशाल्लाह इसकी पॉपुलैरिटी 1987 में यूके तक ये थी। यूके जंग अखबार में भी इसके बारे लिखा गया था, डॉन में भी लिखा गया था, और ये वाहिद पीटीवी की पंजाबी सीरियल थी जिसको शालीमार कंपनी ने बाय करके वीडियो कैसेट्स पे डाला था, और उसमें मेरा कैरेक्टर धमाकेदार था, मतलब ऐसा था कि जैसी मैं हूँ। नादिया जी, आपने पीटीवी में काम किया पीक पे, उसके बाद इतना बड़ा गैप क्यों, किस वजह से? हम लोग जब मीडिया की औरतें या लड़कियां छोड़ती हैं मीडिया, तो हम एक ही गलती करते हैं, शादी। और खूबसूरत लेडी, खूबसूरत लड़कियां। जी, मैंने शादी कर ली, और फिर मैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो मीडिया से नहीं थे, उन्होंने कहा कि इसको लीव कर दो। और आपको पता है, जब बंदा जब प्यार में होता है तो फिर वो सब कुछ करता है, तो प्यार में कुर्बानी दे दिया वो बस फिर वो छोड़ दिया। फिर मैं बाहर यूके सेटल हो गई। फिर वो चलते चलते ऑब्वियसली फैमिली, बच्चे, पेरेंट्स, सब कुछ, तो फिर वो मैं कम बैक किया। बच्चे थोड़े बड़े हो गए, फिर उन्होंने कहा कि हमारी मॉम ने हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, तो अब इसका राइट है कि इसको भी लाइफ को जीना चाहिए। बिकॉज मुझे एक ही चीज़ का इश्क है, जुनून है, जो मेरा पैशन है, मेरा मशूक जिसको बोलते हैं ना, वो है एक्टिंग। क्या बात। और उसके लिए सात समंदर तो बहुत दूर की बात है, मैं कहीं से भी कूद के जो है ना काम में आ सकती हूँ। नादिया जी, आपने यूके में भी काम किया है, पाकिस्तान में भी काम किया है, दोनों कंट्रीज में काम करके आपको क्या डिफरेंस लगा?
देखिए जी, डिफरेंस तो बहुत सारा बन जाता है, वहाँ के एनवायरनमेंट का बन जाता है, वहाँ के एक जो आपका लिविंग स्टाइल है वहाँ का बन जाता है। तो बहुत बहुत डिफरेंस है, मतलब वहाँ के लोगों की सोच बहुत ज़्यादा मॉडर्न भी है और डिफरेंट है, तो एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है, मतलब बहुत डिफरेंस है। नादिया जी, आपने पीटीवी में काम किया, जी बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल। और काफ़ी लंबे गैप के बाद अभी आपने जो मॉडर्न ज़माना है, ये जो अभी न्यू जनरेशन, इनके साथ काम किया आपने, क्या आपको इन दोनों में डिफरेंस लगा? जी ऑब्वियसली ये जो इतना टाइम पीरियड का जो गैप आया है या जो जनरेशन चेंज हुई है, पीटीवी में जब हम काम करते थे ना जी, तो एक आप कह लें थ्रू प्रॉपर चैनल चलता था, रिहर्सल्स होती थी, पूरे पूरे स्क्रिप्ट पर हम याद करते थे, हमें क्यूज पता होता था, और एक 3 दिन रिहर्सल्स होती थी और 2 दिन रिकॉर्डिंग होती थी। 3 दिन रिहर्सल और 2 दिन रिकॉर्डिंग? हाँ जी, और अगर आपने एक रिहर्सल मिस की तो आप ड्रामा मिस कर देते थे। हम इतना स्ट्रिक्ट हमने टाइम देखा, और मैं ये कहती हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर था, बिकॉज आप सीखते हैं, आपकी एक जो सब कैरेक्टर्स के साथ होती है ना, एक वो बाउंडिंग हो जाती है, एक आपको पता होता है ये फ़लाँ कैरेक्टर है, फ़लाँ कैरेक्टर है। जो अब मैंने लोगों के साथ यहाँ नया माशाल्लाह जो भी कमर्शलाइज हो गए हैं, सारे बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतना बड़ा चेंज मैंने देखा है कि अब वो चीज़ है ही नहीं जी। आपको कॉल आ जाती है कि जी आप मैम या आपा या वट एवर सर आप आ जाए, आपके हाथ में वो आपके कैरेक्टर्स की आपकी जो काम होता है वो लाइंस आपको दे दी जाती हैं, और वहीं पर आपने सेट पर ही सीन तैयार किया और ठक से कर दिया। तो ये वो चीज़ है ही नहीं उसमें, जो मैं एज ए आर्टिस्ट बात कर सकती, उसमें वो फील नहीं आती। आपको पता ही नहीं है कि आप किस कैरेक्टर के साथ क्या है, आपकी वो एक जो है ना, वो क्या कहते हैं, बॉन्डिंग ही नहीं हो रही कि आपने अपनी लाइनें बोली, मैंने अपनी बोली और ख़त्म। तो जो पहला दौर था ना जी, मुझे कहने में बिल्कुल भी यार नहीं है, पहले वक्तों में क्वालिटी काउंट करती थी, अब लोग क्वांटिटी पर आ गए हैं। अब आप किसी भी एक्टर को पूछोगे, मैंने 50 सीरियल किए, भाई एक भी सीरियल उस तरह से लोगों को याद नहीं है। अगर आप हमारा सीरियल उठाएं, रात उठाएं, सूरज के साथ साथ उठाएं, वारिस उठाएं, समंदर उठाएं, धुआं उठाएं, तो आपको पता चलता है कि वो सीरियल आज भी जो न्यू जनरेशन है उनको पता है। और आपको पता है, इंडिया की पूना एकेडमी में चौधरी हशमत का जो कैरेक्टर है वारिस का, वो लोग सिखाते हैं कि चौधरी ऐसे प्रिटेंड करते हैं। ये हमें बहुत बड़ा एजाज हासिल है कि वो हमारी पंजाब के कल्चर को वो लोग देखकर फॉलो करते हैं। तो ये बहुत बड़ा, मैं गैप नहीं, मैं कहती ये ड्रॉबैक है। अब हम लोग मेहनत नहीं करते कामों पर, बस मतलब मेरे तो ख्याल में ये चीज़ है। नादिया जी, आपने शोबिस का पीक टाइम देखा है, जबकि सुपर डुपर हिट मूवीज पाकिस्तान की इंडस्ट्री को मिली हैं। काम तो अभी भी हो रहा है जी जी। तो अभी जो हमारी इंडस्ट्री डाउनफॉल में जा रही है, इसका क्या रीजन है? अब जो लोग हैं, अब का जो काम करते हैं, जब हमने काम सीखा था तब क्वालिटी होती थी, ठीक है, काम में उसमें मेहनत नजर आती थी, आपको परफॉर्मेंस नजर आती थी। अब सॉरी के साथ बड़े बड़े स्टार भी हैं, शायद बहुत सब शायद नाराज ही हो जाएंगे मुझसे ये मेरा इंटरव्यू देख के, बट ये है कि अब क्वालिटी नहीं है, अब सिर्फ क्वांटिटी है। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा यही चल रहा है कि हम इतनी मेहनत नहीं कर रहे, ना रिहर्सल्स होती हैं, ना सीआर्स होती हैं, ना डीआर्स होती हैं। पहले मेहनत की जाती थी इन चीज़ों के ऊपर, पेपर वर्क होता था। आप सीधा और सेट पर टक 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 काम करो, सीन करवाओ और चले जाओ। ये मेरी ओपिनियन है। आई डोंट नो कि वो लोग कोई मुझसे एग्री करे या ना करे। नादिया जी, गाना गाने का कहाँ तक शौक है, पसंद है? अच्छा जी, मैं खैर इतनी अच्छी आवाज़ तो नहीं रखती, लेकिन सबसे बड़ी फ़ैन जो सारी दुनिया उनकी फ़ैन है, मैं मैडम जी की बड़ी दीवानी हूँ, उनकी पर्सनालिटी की भी और आवाज़ की भी। उन जैसा तो खैर मैं सोच कर भी नहीं जा सकती गाने के लिए, लेकिन मैं ज़रूर गाने की कोशिश करूँगी, तो आप बर्दाश्त कर लेंगी मेरी आवाज़? बिल्कुल। ले जी। माही आवेगा मैं फुला नाल तरती सजावांगी, ओनू दिल वाले रंगले पलंग ते बिठावांगी, चलांगी पखियां फिर बड़ा कुछ कहनगियां अखियां। नादिया जी, अपनी लाइफ में जी कोई ऐसा काम जो आप करना चाहती थी लेकिन अभी तक नहीं कर सकी? मैं एक एनजीओ बनाना चाहती हूँ, और उसके मतलब वो मैं 2 लोगों के लिए, आप कह लें बच्चों के लिए भी
और जो यहाँ पर हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जो ओल्ड पीपल हैं, ओल्ड हाउसेस बनाना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ जब मैं बाहर जा निकलती हूँ, देखती हूँ, तो बड़ा अजीब सा दुख होता है कि इतने बड़े बुजुर्ग जो हैं वो बहुत बुरी सिचुएशन में होते हैं। तो अल्लाह जी मुझे इस काबिल करें कि मैं उनके लिए एक शेल्टर बना सकूँ। और बच्चों के लिए स्कूलिंग होनी चाहिए, कम से कम हमें मैट्रिक या FA तो बच्चों को देना चाहिए। बस ये मेरा एक ड्रीम है और पूरे अल्लाह का यकीन है कि ये मैं पूरा ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह। नादिया जी, आपका फेवरेट एक्टर कौन है पाकिस्तान में और इंडिया में? हाय मोहम्मद जी, मुझे वो क्या कहते हैं, सलमान खान साहब। इंडिया में से इंडिया में सलमान खान, मैं उनको सल्लू डार्लिंग बुलाती हूँ वैसे ही। और नो डाउट जी हमारे यहाँ के माशाल्लाह शान, पाकिस्तान में से जी बिल्कुल शान साहब हैं। मैं उनकी बड़ी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। सलमान खान साहब से मुलाकात हुई? ड्रीम है जी, इंशाल्लाह सून हो जाएगी। अल्लाह के घर यकीन है, उम्मीद नहीं यकीन है, मैं उनसे भी मिलूंगी। बहुत बड़ी फैन है, बहुत बड़ी, मतलब बस एक क्रश होता है ना इंसान का। अगर वो इस टाइम आपको सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि अल्लाह आपको बहुत प्यारी जिंदगी दे। आप जो ये नेक काम करते हैं, अल्लाह हम लोग उसमें हिस्सा डालें और आपके साथ बाजू बन के आपके साथ चलें। और आई लव यू सलमान जी। नादिया जी, माशाल्लाह आपने दोनों कंट्रीज में काम किया है, काफी आपका एक्सपीरियंस रहा है। जी जी। तो कुछ हमारी न्यू जनरेशन के लिए जी एक पैगाम आप दे दें। ज़रूर जी। जी न्यू जनरेशन के लिए क्या, मैं तो सभी के लिए एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आजकल के दौर में जो इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत, एहसास की कमी हो गई है हम लोगों में, उसको दोबारा करें, उसको फिर से वापस लाएं। जो हम लोग बड़ों का एहतराम करते थे, एक एहसास करते थे सबके लिए, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, प्लीज़ 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 उस चीज़ को अपने अंदर वापस लाइए, इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। बस यही कहना चाहूँगी। जी बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया मिस नादिया। तो जी इजाज़त लेंगे मिस से, हम नेक्स्ट आपको फिर मिलेंगे कि न्यू मेहमान के साथ। अपनी होस्ट हिना खान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।